Assalamu alaikum, my dear viewers. You are watching the Tutors channel, and here we are back with another podcast, that is podcast 9. And we are covering here a journey of a government teacher. And in today's podcast, we will talk about what to do after job application. After application, here are the few tips that you have to follow so you will become successful. कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पे दूंगी कि जॉब एप्लीकेशन के बाद आप लोगों ने क्या करना है. दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से आपकी असल मेहनत शुरू होती है. लाखों लोग जो है वो जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं. उनकी दरख्वास्तें जमा हो जाती हैं. आप डेटा चेक करिए, हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो बच्चे अप्लाई करते हैं फॉर द जॉब, लेकिन कामयाब सिर्फ थोड़े ही होते हैं. तो किन चीज़ों पे, किन बातों पे आपने ख्याल रखना है जिनसे आप भी उस कामयाबी को पा सकते हैं. तो जहाँ पे मैं कुछ टिप्स बताती हूँ. ट्रैक योर आईडी ऑन वीकली बेसिस अंटिल द प्रोसेस कंप्लीट. जब तक कि आपकी आईडी जो है वो प्रोसेसली कंप्लीट नहीं हो जाती, ऑनलाइन आपकी आईडी नहीं होती, अंटिल अनलेस आपने डेली जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना है. वीकली बेसिस पे रख लें, 2-3 दिन बाद देख लें, चेक करते रहें कि आपकी जो है वो एप्लीकेशन प्रॉपरली फाइल हो गई है. नेक्स्ट क्या करना है, एक तो ये चीज़. सेकंड आपने करना है ग्रैब द सिलेबस एज अर्लियर एज सून. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों को यही नहीं पता होता कि उन्होंने तैयारी कहाँ से करनी है, और वो या तो तैयारी को बहुत लाइट ले रहे होते हैं. अगर जॉब एप्लीकेशन में आ गया है कि ग्रेजुएट लेवल, तो उनको लग रहा होता है कि हम तो मास्टर्स हैं और ग्रेजुएट लेवल तो कोई लेवल ही नहीं है, हम कर लेंगे पास. ऐसा नहीं होता. आपने जो है बहुत ध्यान से और बड़ी टारगेटेड होकर जो है आपने स्ट्रगल करनी होती है. तो आपने अपने सिलेबस का जो है वो सबसे पहले उसको हासिल कर लेना है. और कहाँ से करेंगे, इधर उधर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है. पर्टिकुलर जिस जगह से आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है उन्हीं की साइट पे से जाके चेक करें, वहाँ पे सिलेबस होगा. नहीं होगा तो जो टेस्टिंग सर्विस होगी उन्होंने जो है वो उसको लॉन्च किया हुआ होगा. सेकेंड, स्टार्ट योर प्रिपरेशन वेरी नेक्स्ट आफ्टर अप्लाइंग. जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया, आप अपनी तैयारी जारी रखें. मींस कि अगर आई वुड रिकमेंड कि अगर जॉब एप्लीकेशन आ गई और आपका प्रोसेस चल रहा है, अभी आपकी फ़ाइल जमा हो रही है, उस दौरान भी आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा चंक्स में अपना रूटीन बना लें कि आपने इसको इस तरीके से डिवाइड करके सिलेबस को कंप्लीट करना है. रिवाइज द कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व द MCQs. इट्स क्वाइट बेटर कि आप सबसे पहले जो है जो भी कुछ आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस, ऑब्वियसली सी बात है, ग्रेजुएट लेवल कैटेगरी है तो आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, जस्ट आप उसको गो थ्रू करें, अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो रिफ़्रेश करें और फिर आप MCQs की तरफ आएँ. नेवर गो टूवर्ड्स द MCQs डायरेक्टली ना जाएँ. पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लें, रिवाइज कर लें और फिर आप MCQs की तरफ आएँ. नेक्स्ट वी हैव ई लर्निंग. ई लर्निंग इज़ अ बेस्ट थिंग. मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने जो कामयाबी की है वो ई लर्निंग से ही की है. और आप लोगों को पता है कि जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी थी वो ये लगी थी कि हम लोग पंजाब बोर्ड की जो है बड़ी तारीफ़ें कर रहे होते हैं. तो मैंने ई लर्निंग से जिन दो एरियाज़ जो 2 जोन्स थे जिनको कवर किया था, फर्स्ट इज़ द पंजाब एंड सेकंड इज़ द इंडिया, मैंने इन दोनों को जो है वो फॉलो किया था. उनकी एजुकेशन को, उनके लर्निंग मेथड्स को मैंने फॉलो करके जो है अपनी मेरी जो सक्सेसफुल जर्नी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 जोन्स मैंने इनको कवर किया था. ऑल्दो कि सिंध में भी बहुत अच्छे जो हैं वो हमारी काबिल जो हैं वो क्या कहते हैं टीचर्स हैं, लेकिन जिसको मैंने परस्यू किया था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है. ई लर्निंग में आप लोग क्या कर सकते हैं. ई लर्निंग में आप लॉगिन करें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप एंड जॉइन डिफरेंट ग्रुप स्पेसिफिक फॉर दैट प्रिपरेशन. सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने जो है अपनी एक फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, अच्छा जी, बहुत सारे लोग जो होते हैं इस चीज़ को जो है वो शो नहीं करना चाह रहे थे. आई वुड रिकमेंड कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं अपनी पर्सनल आईडीज़ को, सो यू कैन मेक अनदर वन. आप दूसरी बना लें और उसमें जो है वो आप उन आईडीज़ को जो है वो यूज़ करें एज अ टेस्ट प्रिपरेशन. आई वुड से कि यहाँ पर आपने जो है आई कैन से कि थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स को छोड़ देना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को स्किप करना पड़ेगा. ये मैंने जो मेन जो एरियाज़ हाईलाइट किए हैं ना, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, क्यों किए हैं कि जब आप इन पे अपने टेस्ट प्रिपरेशन के, और हैं ऐसा नहीं है, फेसबुक पे बहुत सारे हैं, इंस्टा पे हैं, ट्विटर पर हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे हैं.
इतने सारे हैं, लेकिन आप इतने सारों पे मत जाइएगा, एक एक दो दो जो आपको लगें जो अच्छे हैं, जहाँ से आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिल रही है आप उनको लाइक करें। उससे ये होगा कि जब कभी भी आप सोशल मीडिया की तरफ जाएंगे, फेसबुक की तरफ जाएंगे, तो यू विल स्विच बैक टूवर्ड्स योर टेस्ट प्रिपरेशन। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं फेसबुक ओपन करती थी फॉर द टेस्ट प्रिपरेशन पर्पस, लेकिन मुझे इतने सारे MCQs आ रहे होते थे, नॉलेज आ रही होती थी और डिफरेंट टेस्ट पेपर्स शेयर हो रहे होते थे, तो मैं डेली का अगर 5, 10, 15 मिनट भी उसको गो थ्रू कर रही हूँ या अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रही हूँ, तो इट इज़ अ गुड यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम, कि आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। सेकेंड आ जाता है थिंग्स, दिस थिंग बेनिफिट्स यू इन द 2 वेज, 2 तरीके से ये चीज़ आपको काम करेगी। ई लर्निंग, पहला क्या होगा, ऑल द टाइम योर माइंड रिकॉल्स एंड रिवाइज द कॉन्सेप्ट। आप ऑब्वियस सी बात है दिन में मेरे ख्याल से 10, 12, 15 दफ़ा तो अपना फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप चेक करते होंगे, करते होंगे, तो जब आप खोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें नज़र आने लगेंगी। जब नज़र आने लगेंगी तो रिवाइज़ कर लेंगे। मतलब एक होती है ना कॉन्शियस और एक होती है अनकॉन्शियस, तो अब अपने कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती जाएंगी। मतलब चाह नहीं रहे होंगे, अनकॉन्शियसली आप सीख रहे होंगे और वह सीखते सीखते आपके सबकॉन्शियस में जा रही होंगी। तो इस तरीके से जो है ना चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, आपको नहीं पता, लेकिन ये प्रॉपर टाइम की यूटिलाइजेशन हो रही होती है। आप गाड़ी में बैठे हैं, आप कहीं महफिल में बैठे हैं, आपने अपना व्हाट्सएप चेक किया, 2-3 आपने MCQs रिवाइज कर लिए 10-12 बातों में, और आपका जो है वो टाइम भी किल हो गया, और आप घर जाते जाते उन्हीं कॉन्सेप्ट के वही सारे कॉन्सेप्ट आपके सबकॉन्शियस में जा रहे होंगे। एंड यू यूटिलाइज योर टाइम इन अ फ्रूटफुल वे। अगेन वही वाली बात आ गई, आपकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है टाइम की, तो ई लर्निंग इज़ द बेस्ट थिंग, आई मस्ट रिकमेंड इट। यूज़ द वेबसाइट लाइक, अच्छा प्रॉपर लर्निंग के लिए प्रॉपर आप अपना टाइम स्लॉट निकालें। उस टाइम स्लॉट के अंदर आपने क्या करना होगा, कुछ वेबसाइट बता रही हूँ, इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन इनको आपने फोकस करना है। पाक MCQs, एग्जाम्सपीडिया, CSS फोरम एंड डेली टेस्ट प्रैक्टिस। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दूंगी, एंड दैट हिंट इज़ कि जो आपकी टेस्टिंग सर्विस, जो भी आपकी टेस्टिंग सर्विस टेस्ट कंडक्ट करवा रही है, ईदर इट्स सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, IBA, NTS और एनी अदर, कोई भी अगर आपकी टेस्टिंग सर्विस है जो आपको टेस्ट कंडक्ट करवा रही है, गो एंड सर्च द पास्ट पेपर। और वहाँ जाकर उनकी जो है ना आप साइट्स पे जाके और उनका मटेरियल आप जितना ज़्यादा हासिल कर सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, यहाँ पे एक गोल्डन टिप भी कर देती हूँ कि सर्च द टेस्टिंग सर्विस। अच्छा जी, ये वही वाली बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई, सर्च द टेस्टिंग सर्विस, पास्ट एग्जाम्स पेपर एंड ट्राई टू सॉल्व द GK, इंग्लिश और द सब्जेक्ट दैट मैचेस टू योर सिलेबस। आपने क्या करना है, फॉर सपोज मैं एक छोटी सी टिप दे देती हूँ, लाइक सपोज़ कि मैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट दे रही हूँ, जो कि मैंने हालिया में दिए भी हैं। तो अगर मैं वो दे रही हूँ, सपोज़ मैं दे रही हूँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो मैं क्या करूँगी कि जैसे अभी MOTO की जो आए थे, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के भी आए थे, तो इनमें क्या था कि इनकी जो इंग्लिश थी, आप CSS की जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी इंग्लिश के पास पेपर्स ले लें, तो जितना ज़्यादा पास पेपर में से आता है वही फिर जो है ना आपको कहीं ना कहीं ख़ास तौर पे इंग्लिश, GK या आपकी जो है वो शफल होके कहीं ना कहीं आ रही होती है। मतलब आप यूँ कह लें कि 50% चांसेस होते हैं कि आपका जो है वो पास्ट में से लगेगा, और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का तो मोस्ट ऑफ द टाइम लग रहा होता है। तो प्रैक्टिस आप थोड़ी सी जो है ना टारगेटेड होके करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल सक्सेसफुल, आप कामयाब ज़रूर होंगे। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ टू डू द हार्ड वर्क। आपका हार्ड वर्क जो है वो आपको कामयाब ज़रूर बनाएगा। ये मैं आपको जो है ना मतलब यूँ कहें कि सिग्नेचर के साथ, अपने सिग्नेचर के साथ आपको दे सकती हूँ कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे आप ज़रूर कामयाब होंगे। मेक योर ओन स्ट्रेटजी। आप क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन अ पेड कोर्स सेशन इफ़ यू आर नॉट प्रॉपरली मैनेजिंग योर टाइम। अगर आप अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, आप अकेले रहकर या अकेले से नहीं पढ़ सकते हो, आप अपने टाइम को प्रॉपरली नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो फिर आप अकेडमी ज्वाइन करो। उससे क्या होता है कि साइकोलॉजिकली एक तो आपने पैसे दिए होते हैं तो आप बाउंड होते हो। यहाँ पे इतने सारे फ्री सेशंस चल रहे हैं। मैं सिंध की नेक्स्ट वीडियो अगर बनी तो मैं बताऊंगी सिंध के कौन कौन से जो हैं वो एकेडमीज़ जो हैं वो फ्री में पढ़ा रही हैं और इतना बेहतरीन पढ़ा रही हैं। बिलीव मी,
इतना अच्छा पढ़ा रही हैं, लेकिन हम क्या है कि हम जहाँ पे करते हैं वहाँ पे हम अटेंशन देते हैं और जो फ्री के सेशंस होते हैं हम उसको नहीं करते। इवन दो ज़ूम पर फ्री क्लासेस आ रही हैं, लेकिन क्या कि अगर आप नहीं हो इस साइकी के नहीं हो, अगर आप पैसे दे के पढ़ना चाहते हो तो आप पैसे दे के पढ़ो, बट पढ़ो। फ्री में नहीं पढ़ सकते हो, पैसे दे के पढ़ो, पढ़ो, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में जो है वो सारी चीज़ें की, अवेल की। और लेकिन आप अगर नहीं कर सकते हो तो आप पेड सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। परचेज अ बुक रिलेटेड टू द टेस्टिंग सर्विस, जो आपकी टेस्टिंग सर्विस है उसको टारगेटेड, पुरानी पुरानी लेके नहीं पढ़नी। जो आपका टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है टेस्टिंग सर्विस, उससे रिलेटेड आपने सीरीज़ लेनी है, न्यू लेनी है, न्यू जीके अपडेटेड वाली लेनी है। एक बुक ले लो अपने एक टेस्ट के लिए, जहाँ आपने 1500 रुपये अप्लाई किए टेस्ट के लिए, 1000-2000 रुपये की एक बुक लेके रख लो, वो आपके काम आएगी। और उसको नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो। ये चीज़ अपने सर पर ना सवार करो कि बुक पूरी मैंने ख़त्म करनी है, ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा थोड़ा करके उसको चंक्स में पढ़ो और नॉलेज समझ के पढ़ो कि मैं इसको नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ा हूँ। और जो कुछ सीखो वो फिर अपने फ्रेंड्स को, बहन भाइयों को, फैमिली में कहीं ना कहीं उसको डेली यूज़ करो। ये भी एक तरीका होता है मेमोराइज़ करने का चीज़ों को। सॉल्व ऑनलाइन मॉक टेस्ट, बहुत सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं। इवन जो है वो आपकी गूगल फॉरम पे पड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं। ऑनलाइन आप अप्लाई करें और टेस्ट करें। उससे क्या होगा कि आपको स्कोर पता चल जाएगा कि आउट ऑफ 100 आप कितना परसेंट अचीव कर रहे हो। तो आपको पता चल जाएगा कि 100 में से आपके 50 आएँ, 60 आएँ, 70 आएँ, 80 आएँ। तो इसको स्कोर को बढ़ाते बढ़ाते 90, 100 तक ले आएँ, ताकि आप जो है टेस्टिंग में आप 70-80 तक स्कोर कर सको। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्यू टिप्स। होप सो कि आपके बहुत काम आई होंगी। और अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो डू आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल दी ट्यूटर्स। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड अल्लाह हाफिज़।